सर तो इस विषय की मुझे जानकारी नहीं कि कहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई है, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में बहुत हो गया, कोरोना ने बहुत नुकसान कर दिया, तो धीरे धीरे विद्यालयों को खोलने की ओर अग्रसर होंगे। सर बहुत सी चीज़ों को हमने भी इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ कर दिया है और भारत सरकार के द्वारा इसकी यानी विभिन्न स्तरों पर समय सीमा निर्धारित की गई है और हमारा प्रयास ये रहेगा कुछ समय से भी पहले हम कुछ चीज़ों को लागू करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबके लिए है और इसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समरूपता लाएगी और जिसमें चाहे हमारे सरकारी क्षेत्र के स्कूल हैं, चाहे हमारे निजी क्षेत्र के हैं और चाहे जो चैरिटेबल संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं, हर प्रकार के स्कूल इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भाग रहेंगे। और दूसरा हमने ये भी कहा है कि जितने हमारे जो क्लस्टर बनेंगे उन क्लस्टर में सरकारी स्कूल भी रहेंगे और उस क्षेत्र का जो निजी स्कूल है वो भी उसमें रहेगा, इसलिए सबके लिए एक समान रूप से लागू होगी। यानी वार्तालाप जारी है, लोगों से सुझाव दिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो भी निर्णय होगा तो बिल को लाने के बाद ये बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चाहते, हम सभी स्टेक होल्डर से सुझावों के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। सर जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सर नर्सरी से जैसे इंग्लिश मीडियम शुरू किया है सर, जैसे मैक्सिमम जो कंपटीशन फाइट करने के लिए इंग्लिश मीडियम का, तो सर हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में सर क्या है सरकार की अगली, ताकि देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि हम अधिकतर जो हमारी जो यानी प्री प्राइमरी और लगभग 5वीं तक की जो कक्षा है और उसमें हम मातृभाषा में जो माँ बोली है उसमें भी अपने शिक्षण को प्रारंभ करेंगे। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी उन भर्तियों में भी क्या वहाँ की माँ बोली और मातृभाषा को जानने वाले शिक्षक वो भी लगेंगे। और फिर आगे बढ़कर के ये है कि विदेशी भाषाओं को भी आप यानी 9वीं के बाद सीख सकते हैं और उस सब में यह है कि 3 भाषाओं की जानकारी और 3 भाषाओं को पढ़ना ये आवश्यक है और उसमें यह कहा गया है कि उसमें 2 राष्ट्रीय भाषाओं का होना जो है वो आवश्यक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी जो है अपनी भाषा को चिन्हित कर सकते हैं और इसलिए सभी को यानी अंग्रेजी की विदेशी और भी भाषा जो सीखना चाहता है उसकी भी पूरी छूट होगी। ऐसा इसीलिए यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे जैसे हम शिक्षा की गुणवत्ता और सभी स्तर पर बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित रूप से उसको ध्यान देंगे। तो इसीलिए अब जो मुझे लगता है कि अब एक बात और भी है, चाहे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं चाहे निजी क्षेत्र में पढ़ते हैं, लेकिन हम किसी स्तर के बच्चों को कहीं पर इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो देश का भविष्य है।